रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी पकोड़े तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किस्म के खाए होंगे अलग अलग अंदाज़ के, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के कुछ न्यू स्टाइल के पकोड़ों की रेसिपी को लेकर आई हूँ। स्पेशली रमज़ान के लिए ये रेसिपी ना बेस्ट होने वाली है पकोड़ों की। तो चलें इसको हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद आलू। इसको आपने ना बारीक बारीक सा कट कर लेना है स्लाइस में, जैसे आप कतनियाँ वगैरह काटते हैं ना वैसे आपने कट कर लेना है। उसके बाद कतनियों को ना आपने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लेना है, जैसे स्लिम्स वगैरह होते हैं ना वैसे। जितना बारीक आप कट करेंगे ना उतनी जल्दी ये बनके तैयार हो जाएंगे। मोटे काटेंगे तो इनका कुकिंग टाइम भी ज़रा देर तक आपको इसको पकाना पड़ेगा गलाने के लिए, और फिर वो अच्छे भी नहीं लगते। तो ये दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे और पक के भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। बस यहाँ पर देखिए मैंने स्लिम से स्टाइल में इसको कट कर लिया, इस तरीके से बारीक बारीक सा कट कर लिया है। ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें कितने पतले पतले से मैंने कट कर लिए। बस इसी तरीके से आपने कट कर लेना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने एक अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ में, वो भी मैंने बारीक बारीक से कट कर लिए। ये शामिल कर देंगे, ये भी चली गई। उसके बाद 1 खाने का चम्मच भर के हरा धनिया शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर, ये चला गया। फिर स्प्रिंग अनियन जिसको हम हरा प्याज बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर शामिल करी हूँ 2 खाने के चम्मच भर के तकरीबन, और उसका सिर्फ मैंने ना ग्रीन वाला पार्ट इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। ये तीनों चीज़ें चली गई। उसके बाद 2 अदद हरी मिर्चों को बारीक सा कट करके शामिल कर दिया। 1 खाने का चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया शामिल कर दिया, साबुत धनिया। 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करेंगे इस पॉइंट पर, और इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। यहाँ पर देखें इससे क्या होगा ना कि सब्जियां जो है ना थोड़ा सा अपना पानी छोड़ देंगी नमक डालने के बाद। 1 मिनट तक बस आपने छोड़ना है नमक डालने के बाद। उसके बाद आपने बाकी चीज़ें शामिल करनी है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर। उसके बाद 1 कप भर के मैं इसके अंदर छान कर बेसन शामिल कर रही हूँ। ठीक हो गया। ये शामिल कर देना आपने अच्छे तरीके से छान कर। इसको आपने क्या करना है, अब इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। ये दोनों चीज़ें जब आप शामिल करेंगे ना आपके पकौड़े बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। ये डाल के आपने इसको हल्के हल्के करके मिक्स करना है। पहले हल्के हल्के आप मिक्स कीजिएगा, पानी अभी आपने शामिल नहीं करना है। पहले इसको ना अच्छे से कोट होने देना है सब्जियों के ऊपर बेसन को। ठीक। उसके बाद आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में इसके अंदर पानी को शामिल करना है। ये देखें इस तरीके से जितना कम आप पानी शामिल करेंगे ना उतने ज़बरदस्त से आपके पकौड़े बन के तैयार होंगे, क्योंकि सब्जियाँ उसमें अच्छे तरीके से दिखेंगे भी, उनका फ्लेवर भी आएगा। वरना सिर्फ बेसन ज़्यादा हो जाएगा ना तो उनका फिर मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। इस पॉइंट पर अपने इसको अच्छे से मिक्स किया। अब इसके अंदर शामिल कर रहे हैं मैं स्पेशल आइटम मैक्रोनी। 1.5 कप मैंने यहाँ पर बॉइल्ड मैक्रोनी एल्बो शेप में इस्तेमाल किया। आपके पास जो सभी शेप अवेलेबल है वो आप बॉईल करके शामिल कर दीजिएगा। ये जो मैक्रोनी पकौड़ास बनाएंगे ना आप इफ्तार में, यकीन कीजिए इसके बगैर ना फिर आपके यहाँ जो ना ये पूरे लाजमी 30 दिन बनेंगी। सबको ये पकौड़े इतने पसंद आएंगे, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के होंगे। मैक्रोनी का इसके अंदर फ्लेवर बहुत यूनिक सा लगेगा, और मैक्रोनी जब आप फ्राई करेंगे बहुत ही क्रिस्पी सी हो जाएगी, तो पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। ठीक हो गया। मैक्रोनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, तो मुझे बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम लगी, तो मैंने 2 खाने के चम्मच भर के बेसन इसके अंदर और शामिल किया, अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा शामिल किया, जो कि पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मीठा सोडा जो होता है वो अच्छे से डाल के आपने मिक्स किया। बिल्कुल लास्ट में शामिल कीजिएगा सोडा। फिर उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। पकौड़े वगैरह जब भी आप फ्राई करें तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप फ्राई किया कीजिए, और जब भी आप इसको निकालने लगें ऑयल से, जब ये फ्राई हो जाए तब आपने फ्लेम को हमेशा हाई करना है। उससे क्या होगा कि पकोड़े बिल्कुल भी ऑयल जो है वो नहीं पिएंगे। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो मसला जो है ना वो सिर्फ इस वजह से पेश आता है कि आप जो है ना इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते हैं और निकालते भी मीडियम टू लो फ्लेम पर हैं, या फिर अक्सर ये होता है फ्लेम को ऑफ करके निकालते हैं। तो आपने वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस यहाँ पर देखिए हमारे तैयार हो गए। इसी तरीके से आपने सारे के सारे फ्राई कर लेने हैं, और इस पॉइंट पर आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि पकौड़े ने ऑयल पी लिया। बहुत ही ज़बरदस्त से ये पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। इस रमज़ान आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपकी फैमिली के ना फेवरेट पकोड़े होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैक्रोनी पकोड़ास बन के हो गए हैं तैयार। इसको आप एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।